नमस्कार, हमें किशोर कलाकार। स्वागत है आपका किशोर कलाकार के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और स्टूडेंट, आज हम कवर करने वाले हैं हमारा बीएफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट का है। और ये जो पेपर है स्टूडेंट, ये है आपका प्रीवियस ईयर पेपर 2022 का, और ये हमारा लास्ट पार्ट रहने वाला है। दिस इज द 4th पार्ट। इसके पहले हम 3 पार्ट कवर कर चुके हैं, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं, यस दिस इज द पेपर, और ये है हमारा पार्ट नंबर 4। दिस इज पी, यस। तो अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर, यस दिस इज अबाउट मी। और आज हम क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 31, राइट। तो अब हमसे पूछा है, देखो, मेथड एंड मटीरियल। आई थिंक आई नीड टू मेंशन द कैटेगरी एज वेल, ठीक है। तो ये आपका मेथड एंड मटेरियल से क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट, राइट। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको ये पूछा गया है कि आपका जो बोन चाइना है इसको क्या बोलते हैं, ये क्या रेफर करता है। बेसिकली दिस इज सेरामिक। मैंने आपको प्रीवियस पेपर जब हम पढ़ रहे थे, प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, उसमें भी मैंने आपको ये बताया था। लास्ट अभी जो क्वेश्चन हमारे गए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस गए हैं इस वाले पेपर के, उसमें हमको एक एसोप फेबल जो हमारा था कैटेगरी, अगेन कार्टून कैटेगरी था, कार्टून बुक था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। और अब एवेंजर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको जब भी बताया था कि आप पंचतंत्र वगैरह कर जाओ, उसके बाद फिर आपका रमजानामा है, ठीक है, वो भी एक मेजर और वाइटल रोल प्ले करता है, जो आपका मुगल टाइम में लिखा गया था। ये बेसिकली पर्शियन ट्रांसलेशन था, जो हमारे हिंदू एपिक्स हैं और जो हमारे आप कह सकते हो जो हिंदू टेक्स्ट है उनको ट्रांसलेट करके लिखा गया था, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनाई गई थी, बेसिकली उसके ऊपर इलस्ट्रेशंस भी बनाई गई थी। एक तो वो वाला बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है, अगर हम क्रोनोलॉजिकली चले तो। और अगर हम कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में देखें तो आपका पंचतंत्र हो गया, मालगुडी डेज हो गया, अब एवेंजर का सीरीज उन्होंने पूछ लिया। उसके अलावा कार्टून से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, आपके फिल्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपके मैस्कॉट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये सारे हमने कंपाइल करके जब हम सिलेबस वाला वीडियो कर रहे थे कवर स्टूडेंट, मैंने आपको जब भी बताया था। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट, इससे पहले जो भी हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं उसमें भी मैंने ये कैटेगरी मेंशन की थी, राइट। तो यहाँ पर हमसे एवेंजर का पूछा गया है, जो कि एक फिक्शनल, यहाँ पर एवेंजर जो कि एक फिक्शनल टीम है सुपर हीरोज की, राइट, एक कॉमिक बुक में पब्लिश की गई है, मार्वल कॉमिक्स के द्वारा, ठीक है, क्रिएट की गई है। तो फिर उससे पूछा गया है क्वेश्चन की किसने क्रिएट किया था। ऑब्वियस सी बात है, ये स्टैनली है। दिस इज अवेंजर, ठीक है। ये भाई किसने नहीं देखी होगी ये मूवीज, और मतलब कॉमिक किसने नहीं पढ़ी होगी अपने स्कूल टाइम में, ठीक है। तो ये सारे जो मेन चीज़ें हैं ना, ये आपसे पूछते हैं, क्योंकि ये आपको अपने एग्जाम में ये सब बनाना पड़ता है। वंस यू आर इनटू द कॉलेज और वंस यू गेट इनटू द कॉलेज, तो ये सारी चीज़ें मतलब कि आपको करनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों थोड़ी सी फेमिलैरिटी, जो आपको थोड़ा सा फेमिलियर होना ज़रूरी है। अब नेशनल एम्बलम के बारे में हमसे पूछ लिया गया है। हमने बीएफए क्रैश कोर्स का एक सीरीज़ बनाया था, 6 से 7 एपिसोड है, उसको देख लो। वहाँ पर मैंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको डिफाइन किया हुआ था, ठीक है। तो आपको ये पहचानना था इसमें बेसिकली। ऑल्सो यहाँ पर देखो, दिस इज चरखा, यहाँ पे फ्लैग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये अमर जवान ज्योति है, ये है आपका इंडिया गेट पर। और ये बेटा आपका ये पूछा जाता है, जो इसके स्पोक्स है, जो यहाँ पर 24 तीलिया का जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो क्या सिंबलाइज करते हैं, ये हमने अपने बीएफए का जो हमारे सीरीज था उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है स्टूडेंट्स। उसके अलावा कलर पैलेट भी पूछता है, तो ये नेवी ब्लू है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी फॉर्म होते हैं, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं। देखो, मैंने आपको बोला था प्रिज्म का कर जाओ, ठीक है, प्रिज्म का थ्योरी है वो कर जाओ। और बेटा यहाँ पर एनोलॉगस कलर स्कीम पूछ लिया है, तो आपका जो कलर थ्योरी है, जो आपका कलर व्हील है, वो भी आप खूबसूरती से कर जाओ, ठीक है। अब ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, इसको आपको समझ लेना जरूरी होता है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है एनोलॉगस कलर क्या होते हैं, जो हमारे बेसिकली जो हमारा कलर व्हील होते हैं। देखो, एक तो हो गए आपके प्राइमरी, एक हो गए आपके सेकेंडरी, एक हो गया आपके टर्शरी, राइट। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रंग होते हैं। उसके अलावा बेटा एक होता है आपका एनोलॉगस कलर, जो बेसिकली एनोलॉगस कलर टॉक्स अबाउट 3 कलर्स, ठीक है। कोई भी आपका ये कलर व्हील है, कोई भी 3 कलर आप चूज कर लो, उसको आप एनोलॉगस कलर बोलते हो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में फॉर्म होते हैं। कंटेम्प्रेरी, नॉट कंटेम्प्रेरी, यस, कॉम्प्लीमेंट्री कलर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जैसे कि आपका रेड हो गया,
ग्रीन हो गया, ये हो गए आपके एनालॉगस कलर। बेसिकली 3 कलर जो होते हैं हमारे, देखो कितने पास पास है, यहाँ पर आपको दिखने में भी आ रहा है कलर्स कितने ज्यादा पास है। यहाँ पे तो बिल्कुल कंट्रास्ट क्रिएट कर रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट है। एंड देन दिस इज ग्रीन एंड दिस इज रेड। तो फिर ये भी आपको है ना थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के जो एग्जाम में क्वेश्चन होते बहुत बेसिक है। इट इज समथिंग कि एग्जामिनर ना देखना चाहता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है, कि आप कितने ज्यादा एक्टिव हो, चीजों को समझ रहे हो और आंसर टिक कर रहे हो। राइट एंगल के बारे में पूछ लिया गया है, ऑब्वियस सी बात है। मतलब ये सारी चीजें ना हमने 6th स्टैंडर्ड में भी कवर की हैं। इट इज जस्ट लाइक कि आपका ना एक रिवीजन हो जाता है। एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, ये सब हम पढ़ते थे, ठीक है। तो फिर दिस इज लाइक वेरी बेसिक थिंग। उसके अलावा स्टूडेंट देवनागरी पूछा गया। इससे पहले ब्राह्मी का क्वेश्चन आया था। ब्राह्मी भी आपका स्क्रिप्ट है और देवनागरी भी आपका स्क्रिप्ट है, ठीक है। देवनागरी अल्फाबेट होते हैं ना आपके का, खा, ग वगैरह ये सब, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस भी होता है लैंग्वेज और आपका स्क्रिप्ट में, वो भी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था। सिंपल पूछ लिया गया है, मैंने आपको बताया था बेटा नोट कर जाओ, करेंसी कर जाओ और उसके बाद आपके पॉइंट्स कर जाओ, ठीक है। तो फिर ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मतलब कि ये आपकी आईआईटी की ग्रेजुएट थे, ये आपके उदय कुमार जी। इन्होंने ये जो सिंबल है ना ये बनाया था और ये जब क्रिएट किया था ना ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था उस टाइम पे, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें, देखो ये है आपका रुपीज़ का सिंबल, ये इन्होंने बनाया था। एंड दिस इज उदय कुमार जी, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके अलावा ये देखो जितने भी आपकी एलुमनी है JJ स्कूल ऑफ आर्ट के, सिंस यू आर अपियरिंग फॉर योर JJ स्कूल ऑफ आर्ट, उसके जितनी भी एलुमनाई है वो कर लो बेटा। ये आपकी जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट आर्टिस्ट है SL हल्दांकर जी, इनका काम ये मतलब कि बहुत ज़्यादा रिनाउंड आर्टिस्ट है और इनका जो कैटेगरी है काम करने का वो है आपका वाटर कलर, और ये इनकी डॉटर थी, ठीक है। ये वाला जो पेंटिंग है ना ये बहुत ही ज़्यादा ये लगा लो कि है ना इसको कंसिडर किया जाता है, बहुत ही रॉन्गली कंसिडर किया जाता है राजा रवि वर्मा जी से, ठीक है। बट ये राजा रवि वर्मा जी का काम नहीं है, ये आपकी SL हल्दांकर जी का काम है। ये आपके एलुमनाई है स्टूडेंट JJ स्कूल ऑफ आर्ट के, ठीक है। दिस इज द पेंटिंग, ये वाटर कलर में है और पेंटिंग का नाम है ग्लो ऑफ होप, और इसको लेडी विथ लैम्प के नाम से जो है इसको गलत कंसिडरेशन दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। एक और आर्टिस्ट है आपके MV धुरंधर, उनका भी आप करके जाना क्योंकि उनसे रिलेटेड भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब फोक थिएटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया। लास्ट टाइम नौटंकी पूछा था, इस वाले पेपर में पूछा है आपसे लवनी के बारे में, ठीक है। तो ये फोक थिएटर है स्टूडेंट, ये कहाँ का है? ऑब्वियस सी बात है महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र की मैंने आपको बताया था कि या तो आप टेक्सटाइल कर जाओ, टेक्सटाइल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। उनके बहुत प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट जो साइट्स है मेजर, ठीक है, हिस्टोरिकल वैल्यू जो अपने आप में रखते हैं वो कर जाओ, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और जो जितने भी मतलब कि फेमस आपके फोक आर्ट है, डांस है, ये सब चीज़ें भी आप करके जाओ, ठीक है। तो वहाँ से भी, और फेस्टिवल भी करके जाना प्लीज़ क्योंकि वहाँ से भी स्टूडेंट के क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। दिस इज लवनी। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट अब देखो यहाँ पर ना हमको वेराइटी ऑफ सेक्शंस मिल रहे हैं, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं। यहाँ पे ग्रीको रोमन से जो है एक क्वेश्चन ड्राइव होता हुआ नजर आ रहा है। कलोसियम के बारे में पूछ लिया गया है। जितने भी आप पहले की मूवीज वगैरह देखते होंगे ना उसमें आप देखते होंगे कि बहुत ही बड़े बड़े कलोसियम्स होते हैं और वहाँ पर आप देखते हो कि काफ़ी है ना मतलब कि बहुत ही हॉरिफाइड से गेम प्ले किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें एनिमल्स बहुत ज़्यादा इंक्लूड होते हैं। स्पेशली मतलब कि वो ब्लड गेम ही होता है, ठीक है, मनोरंजन के लिए। और यहाँ पर मतलब कि दीज आर द सिटिंग्स एरिया, यहाँ पर लोग बैठते हैं और कितनी मतलब कि ब्रूटल तरीके से जो है वो गेम कंडक्ट करवाया जाता है, कंपटीशन रखे जाते हैं एंटरटेनमेंट पर्पस को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज योर कलोसियम जो आपका इटली में है। इस तरह के जो क्वेश्चन है ना टाइमलाइन कर जाओ, समझ लो चीज़ों को, अपना सिलेबस बहुत अच्छे से कर जाओ, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चलना है आपको सो दैट आप इजीली अपना पेपर जो है एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओ। एंड येस फॉर दो स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड इन आर ज्वाइनिंग ऑनलाइन क्लासेस, तो फिर उनके लिए हम बता दें, हमने पहले भी बताया है कि येस वी प्रोवाइड लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, मॉक टेस्ट होते हैं स्टूडेंट आपके। उसके अलावा आप हमारी क्लासेस 2 इजी स्टेप्स में ज्वाइन कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप जाइए, गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे ही आप गूगल फॉर्म को फिल करते हो उसके बाद सारी जो कोर्स की डिटेल्स है वो आपके व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर आपको भेज दी जाएंगी। एंड येस आफ्टर
पेइंग द कोर्स फी, उसके बाद फिर आपको जो है आपकी क्लासेस का लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। एंड यस, दीज वर सम ऑफ द रिजल्ट्स, राइट। तो अब हम उम्मीद करते हैं आप भी हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट हो। एंड यस, एंड फॉर दो स्टूडेंट की जिनको प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए जेजे स्कूल ऑफ आर्ट के, जाओ, वो भी टेलीग्राम पे सारे अपलोड कर दिए हमने, वहाँ पर आप जाओगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करो, ज्वाइन करो और डाउनलोड कर लो। और वहाँ पर भी आप इजीली मतलब कि उसको एनालाइज करो, अटेम्प्ट करो, देखो कितने मार्क्स आपके गेन हो रहे हैं उसमें, ठीक है। एक फ्री एक्सेस आप ले सकते हो हमारे मॉक पेपर का, वो भी उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड ये स्टूडेंट, विद दिस आई वुड लाइक टू वाइंड अप द सेशन। मिलेंगे अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए किशोर कलाकार से जुड़ने के लिए धन्यवाद।